मुझे तो मोहब्बत है इन पहाड़ों से, इनकी खामोशी से, इनकी मुश्किलों और इनके अपनेपन से। मैं शायद एक पल को खुद से हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको संजय विष्ट का दिल की गहराई से प्रणाम। दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है ये किमांडी से। तो किमांडी पड़ता है दोस्तों आपका देहरादून से मात्र 15 किलोमीटर दूर। तो यहाँ पर की खास जगह लोकेशन ये ऐसी है कि दोस्तों यहाँ पर एक तो घूमने के पर्पज से भी बहुत अच्छा है। दूसरा यहाँ पर दोस्तों एक ये नाग देवता का मंदिर है। ये नाग देवता का मंदिर है, ये थोड़ा दिख नहीं रहा क्योंकि वहाँ अंदर हमें मोबाइल अलाउड नहीं है। तो दोस्तों ये नाग देवता की ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर पौराणिक काल में जब मतलब यहाँ पर इनका पैतृक गांव रिखोली गांव है नीचे, तो इन गांव वालों का जब उन्होंने यहाँ पर ये प्लेन ज़मीन देखी तो उस समय पुराने ज़माने के लोगों को तो क्या ज़मीन से ही ज़्यादा लोभ लालच रहता था। तो कोई आदमी यहाँ पर क्या आ गया, मतलब यहाँ पर अपनी खेती करने के लिए आ गया। तो उसमें क्या हुआ कि जब वो आदमी ने आगे से हल लगाया, तो जब वो आगे से हल लगा के लास्ट किनारे पहुंचा, तो जब वहाँ से मुड़ा तो पीछे क्या है पूरे मतलब जो उसने हल लगाए थे उसमें नाग देवता जी क्या थे साक्षात उनको दिखे। फिर उन्होंने वहीं पर से अपना हल बैलों को वो किया। उसके बाद नाग देवता से अपनी क्षमा याचना मांगी। उसके बाद वो चले गए घर, नीचे गांव में गए, अपने घर में गए। गांव में उन्होंने सभी लोगों से क्या कहा कि भैया यहाँ पर तो मतलब ऐसी ऐसी कहानी हुई। तो फिर सारे लोग गांव वाले यहाँ आ गए शाम को देखने। यहाँ देखा तो यहाँ कुछ नहीं। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर उन्होंने एक नाग देवता का एक छोटा सा मतलब मंदिर बनाया। तो उसके बाद सेकेंडली कहानी क्या हुई, कुछ दिन बाद एक गाय इन्हीं के गांव से सुबह सुबह यहाँ पर आ जाती थी। जो उन्होंने नाग देवता का मंदिर बनाया था और एक पत्थर को साक्षी मान के नाग देवता के रूप में, तो गाय क्या आती थी सुबह यहाँ पर आती थी, दूध उसमें नाग देवता को चढ़ा के चली जाती थी। तो यहाँ पर ऐसी मान्यता है दोस्तों कि ये नाग देवता की जमीन है बोला। और ये प्लस ये रिखोली गांव, किमांडी गांव और एक इधर एक और गांव है, इन गांवों का ये क्या है मतलब इष्ट देवता है। तो यहाँ पर फिर उसके तीसरी घटना क्या है यहाँ पर कि जब ये ब्रिटिश सरकार के बाद जब ये मतलब इंडिया गवर्नमेंट के पास आ गई थी, तो यहाँ पर मसूरी एक मतलब टूरिस्ट प्लेस है। तो उस समय यहाँ से सर्वे किया गया था रोड जाने के लिए मसूरी के लिए। तो उस समय भी सेम क्या कहानी हुई, जब जिस ठेकेदार ने यहाँ पर टेंट डाल दिया, ठेकेदार जब यहाँ पर आया तो वो यहाँ पर रोड के लिए कुछ कार्रवाई कर रहा था। तो जब वो बोला रात को दिन 4 रुपये में सोता था तो सुबह वो 4 रुपये के नीचे मिलता था बोला। फिर क्या हुआ अगली बार, अब ज़्यादा नहीं तो आप ये स्थानीय ये सही बात सही ये है ना, ये है ना। तो ठेकेदार जी को भी क्या हुआ, जब उन्होंने यहाँ पर रोड के लिए आगे वो करे थे, तो फिर वही नाग देवता यहाँ पर प्रकट हो गए। तो उन्होंने फिर से क्या कर दिया, मतलब अच्छा सहयोग किया था उन्होंने। लास्ट में उन्हें जब वो ज़्यादा परेशान हो गए यहाँ पर, तो नाग देवता ने अपने ऊपर से जाने नहीं दिया उन्हें रोड। तो क्या किया कि उन्होंने जब यहाँ उन्होंने भी माफ़ी मांगी यहाँ पर। तो पहले के बुजुर्ग ऐसे मोटे दिमाग से होया करते थे, उन्होंने क्या किया कि चांदी का ढोल दिया उन्होंने ठेकेदारों लोगों ने। तो यहाँ पर रहा वो 2-4 साल रहा। फिर उन्होंने गांव में जाके पता नहीं किसने उसमें हाथ मार दिया, क्या कर दिया, चोरी कर दिया। उसके बाद फिर इतना जानकारी नहीं हुई। पर अब ऐसा है कि आज के तारीख में हम ये सोचते कि हमारा सोने का नाग है, हम इसे सोने का नाग बना के रखेंगे और हर बंदा आए सब उसके आगे सर झुकाए। हाँ जी, और हमारा पर्यटक बना रहे। काफी साफ सुथरी जगह भी है ये, मतलब एक टॉप में है, मतलब आप घूमने के पर्पज से आए यहाँ पर। लेकिन दोस्तों मतलब इसका भी ध्यान रखें कि जैसा कि नाग देवता है यहाँ पर एक साफ सुथरी जगह, एक मतलब सिद्धपीठ वाली जगह है। तो कृपया करके आप लोग मतलब यहाँ पर वैसा गंदा ना करें, क्योंकि फिर आप लोगों को भी वही दंड भोगना पड़ेगा जैसे कि ठेकेदार को भोगना पड़ा, किसी और को भोगना पड़ा। तो आप इसको अन्यथा मतलब ऐसे नॉर्मल ऐसे नॉर्मल मत लेकर कि जैसा आता है। अब यहाँ हमारे अंदर लेडीज को जाना मना है। हाँ। तो लेडीज भी बाई टाइम ऐसा होता है पंडित जी कहीं दाएं बाएं चले जाते हैं तो अंदर घुस जाते हैं। तो देखो वो नुकसान उनके लिए है, उन्हें नुकसान होता है। लेडीज को मना है जी, ये नागदेव है, ये दूध से ही नहाता है, दूध से ही परिचित है ये, और कोई चीज़ नहीं है इसे। जो भी इसे भोग लगता है, सूखा भोग लगता है, ऐसा कोई भोग नहीं लगता है कि गीला भोग नहीं लगता है, सूखा भोग लगता है। साल भर में 2 बार इसे मानते हैं। हाँ, तो यहाँ पर शायद नाग पंचमी के दिन थोड़ा अच्छा यहाँ पर मतलब नाग पंचमी के दिन यहाँ पर छोटा सा मेला भी लगता है, मेला भी लगता है। और प्लस लोग मतलब नाग देवता के दर्शन करने भी आते हैं। तो अपनी जो भी डेली कितने आते होंगे?
डेली तो अभी वैसे तो घूमने के लिए 200-250 लोग आ जाते हैं, पर फिर ऐसा अभी ये कई लोगों को तो पता भी नहीं है। मतलब हम मैं खुद कोई यहाँ देहरादून में कम मेरे जाता है, 7 साल हो गए, घूमने मुझे के अभी लिए, तक ये वीडियो पता ही नहीं बनाने था के यहाँ लिए, पर। इसलिए आते तो हैं। मतलब काफी अच्छी जगह है आपकी दोस्तों, दुकान ये है ये? हाँ जी। आपकी दुकान है? अच्छा ये अच्छा। अच्छी जगह है ये, देहरादून से मात्र 15 किलोमीटर है और बहुत कम लोकेशन। सिर्फ थोड़ा ध्यान रखें जब आप आते हैं रास्ते में, तो सिंगल रोड है, थोड़ा ढंग से आए, रोड का सेफ्टी और उसका थोड़ा ध्यान रखें, खासकर बाइक स्कूटर वाले। तो दोस्तों आप भी आए, नाग देवता का दर्शन करिए। हम तो आगे, और यहाँ पर हमारे सर लोग भी आए थे दिल्ली से, तो उन्होंने भी दर्शन कर लिए। तो आप लोग भी जरूर आए और नाग देवता का आशीर्वाद लें। जय हिंद।